हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल द रूट एडुकेयर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 के एक्सरसाइज 2.1 जो हमारा एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को देखते हैं। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल से संबंधित इसमें जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है x/3 + 1, y-2/3 = 5/3, 1/3। तो बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि एक ऑर्डर पेयर x, y है और आपको याद होगा कि दो ऑर्डर पेयर है। अगर सपोज कीजिए हमारे पास एक ऑर्डर पेयर a1, b1 है और दूसरा ऑर्डर पेयर a2, b2 है, तो दो ऑर्डर पेयर एक ही कंडीशन पे इक्वल हो सकते हैं। दो ऑर्डर पेयर कब बराबर हो सकते हैं? दो क्रमित युग्म तब बराबर हो सकते हैं जब a1 की वैल्यू a2 के बराबर हो और b1 की वैल्यू b2 के बराबर हो। तो बच्चों, यहाँ से जो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे वो सॉल्यूशन होगा कि x/3 + 1 किसके इक्वल होगा? 5/3 के इक्वल होगा और जो y-2/3 है ये जो होगा 1/3 के इक्वल होगा। बच्चों, हमने बताया कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और जो सेकेंड एलिमेंट है इस सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो बच्चों, यहाँ से सॉल्यूशन अगर आप करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू बच्चों आती है 2। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो x की वैल्यू 2 आती है बच्चों। और यहाँ पे अगर y की वैल्यू हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे हमको मिलता है 3/3। यहाँ पे हमको क्या मिल गया? 1 मिल गया। क्या मिल गया? 1 मिल गया। तो बच्चों, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिला x = 2 और y = 1। इसी प्रकार हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट, यदि सेट A में अवयवों की संख्या 3 है और सेट B में जो है अवयव आपको दे दिए है 3, 4, 5, दे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो A क्रॉस B जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट A और B का है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? तो बच्चों, आपको पता होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स A ये हमको गिवन है। ये कितना गिवन है हमको? नंबर ऑफ एलिमेंट्स A 3 है। मतलब समुच्चय A में अवयवों की संख्या कितनी दी गई है? 3 दी गई है। इसी प्रकार समुच्चय B में अवयवों की संख्या न दे करके यहाँ अवयव दे दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समुच्चय B में 1, 2, 3, यहाँ पे भी कितने अवयव है? तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि A क्रॉस B जो है उसमें अवयवों की संख्या क्या होती है? तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू B के बराबर होता है। बच्चों, याद रखेंगे कि अगर आपको A क्रॉस B में अवयवों की संख्या निकालनी है तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू B, मतलब नंबर समुच्चय A में अवयवों की संख्या गुना समुच्चय B में अवयवों की संख्या। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 × 3 है, मतलब टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे? यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो बच्चों, इस प्रकार हमने दूसरे क्वेश्चन को भी हल किया। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान है, हमको निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कहता है क्वेश्चन इफ g = 7, 8 और h = 5, 4, 2 है। मतलब कोई एक सेट g है जिसमें अवयव है 7 और 8, कोई एक समुच्चय है h जिसमें अवयव है 5, 4, 2। तो आपको बच्चों निकालना है पहले क्वेश्चन में g क्रॉस h निकालना है। क्या निकालना है? g क्रॉस h। तो बच्चों, g की वैल्यू है 7, 8 और h की वैल्यू है 5, 4, 2। तो बच्चों, आपको पता होगा कि g क्रॉस h एक सेट होता है ऑर्डर पेयर का। g क्रॉस h मतलब g कार्टेशियन प्रोडक्ट टू h इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। कौन सा ऑर्डर पेयर हो जाएगा इसमें? तो 7, 5, फिर 7 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे हम लोग 7, 4, फिर 7 का ऑर्डर पेयर हम लोग बनाएंगे 2 के साथ, तो 7, 2। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 8, 5, 8, 4, 8, 2। और ये जो बस इससे ज़्यादा होगा नहीं, तो ये फिर हमारा जो डिफाइन हो गया ऑर्डर पेयर का ये जो सेट हुआ यही क्या कहलाएगा? g क्रॉस h आएगा। सिमिलरली h क्रॉस g आप लिख सकते हैं कि पहले h को लिख लेंगे फिर g के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4, 8, 2, 7 और 2, 8। ये बच्चों जो सेट होगा ऑर्डर पेयर
का ये किसको डिफाइन करता है, जी क्रॉस एच को डिफाइन करता है। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन देखे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2.1 का कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कि आपको बताना है कि यहाँ जो स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट है सही है या गलत है। इफ़ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, यदि कोई स्टेटमेंट गलत है, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, तो उस स्टेटमेंट को हमको फिर से रीराइट करना है सही करके। तो चलिए आइए हम अपने फर्स्ट स्टेटमेंट की ओर मूव करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ से ध्यान से पढ़ेंगे, इफ़ P इक्वल टू Mn, कि एक P सबसेट है जिसमें एलिमेंट क्या है, Mn है। एक Q सेट है, दूसरा सेट है कोई जिसके एलिमेंट क्या है, Nm है। तो जो P क्रॉस Q होगा वो क्या होगा, तो आपको भी पता होगा कि P क्रॉस Q जो होगा M कॉमा N होगा, फिर M कॉमा M होगा, फिर N कॉमा N होगा, फिर N कॉमा M होगा। मतलब P क्रॉस Q में ये 4 आपके ऑर्डर पेयर होंगे। क्या क्या होगा, Mn Mn MM NN NM, ये 4 ऑर्डर पेयर होंगे। बट यहाँ पे हमको P क्रॉस Q में केवल 2 ऑर्डर पेयर दिया गया है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। हमारा सही स्टेटमेंट होगा ये। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स दिख गया आपका, रीराइट करके आप ऐसा लिख लेंगे। तो फर्स्ट और उसका सेकंड क्वेश्चन कहता है इफ A एंड B आर 2 नॉन एम्प्टी सेट। देखिए कहता है कि क्वेश्चन है कि A और B जो है 2 नॉन एम्प्टी सेट है, कोई ऐसे सेट है जो खाली नहीं है, देन A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर X, Y सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू A। देखिए हमारा एक कोई सेट है जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, फिर हमारा एक दूसरा सेट B है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। तो जो A क्रॉस B होगा उसमें भी ध्यान रखिएगा कोई ना कोई एलिमेंट होगा ही, और आपको पता होगा कि वो ऑर्डर पेयर के रूप में होगा, और उस ऑर्डर पेयर का जो X होगा फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट कंपोनेंट होगा, वो सेट A से होगा, और जो सेकेंड कंपोनेंट होगा वो B से होगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये हमारा एकदम सही स्टेटमेंट है कि जो हमारा ऑर्डर पेयर होगा A क्रॉस B में, उसका एलिमेंट जो X होगा वो A से बिलोंग करेगा, Y जो होगा वो B से बिलोंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 के मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ A इक्वल टू 1,2 B इक्वल टू 3,4, इफ़ A इक्वल टू 1,2 B इक्वल टू 3,4 देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5, ये आपको दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे B इंटरसेक्शन 5। तो आपको पता होगा कि B क्या है, हमारा 3 4 है, और इंटरसेक्शन है 5। तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो 5 ही होगा, इसमें ऐसा कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो फिर हमारा B इंटरसेक्शन 5 क्या मिलेगा, 5। अब इसको हमको किससे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, B A से। तो A की जो वैल्यू है, ये जो सेट है उसके एलिमेंट 1,2 है, और B इंटरसेक्शन 5 हमको कितना मिला है, 5। तो हमको पता है कि अगर A फाइनाइट है और B नल सेट है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, वो भी क्या होगा, 5 होगा। तो ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी क्या है, एकदम ट्रू ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था, उसको हमने रीराइट करके लिख दिया। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमको कह रहा है कि एक सेट है -1,1, इसके 2 एलिमेंट है, फिर हमको यहाँ पे सेल्फ प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन वह भी ध्यान रखिएगा कि 3 बार है, A क्रॉस A क्रॉस A। तो इसको सबसे पहले हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे A क्रॉस A को। तो ये -1,1, इसका फिर मल्टीप्लाई क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है हमको -1,1 से। तो आपको पता होगा कि ये सेट का जो ऑर्डर पेयर होगा वो क्या हो जाएगा, -1, -1, -1,1, फिर 1, फिर 1,1। तो ये 4 ऑर्डर पेयर मिला हमको। अब इस चारों ऑर्डर पेयर को फिर से हमको मल्टीप्लाई करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, फिर से किसके साथ, A के साथ। तो देखो A क्रॉस A हमको क्या मिला हुआ है, -1, -1, 1, -1, 1,1। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है हमको किससे, -1,1 से। चलिए ये समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि देखिए ये ऑर्डर पेयर को आप फर्स्ट एलिमेंट मान लीजिए और ये इसका सेकेंड एलिमेंट।
तो इसको हम ये अलग अलग नहीं लेंगे, ये ऑर्डर पेयर को हम एक एलिमेंट मानेंगे। तो ये जो हमारा पहला एलिमेंट होगा, बताइए -1, तो इस सेट का हो गया। इस सेट से हमने क्या लिया, -1 को। फिर देखिए, फिर से हमने इस सेट से ये लिया -1, ये एक एलिमेंट है, ये ऑर्डर पेयर को हमने एक एलिमेंट माना। फिर इसको इसके साथ, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 1। बात समझ रहे हैं, ये x हो गया और ये y हो गया। समझ रहे बात को। वैसे ही ये x है और यहाँ ये y लेंगे हम। तो फिर -1, और फिर यहाँ से हमको क्या मिला, -1। फिर -1, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, +1। ऐसे ही हमको मल्टीप्लाई करके लिखना होगा कि 1, -1 यहाँ से मिला और यहाँ से क्या मिलेगा हमको, -1 लेंगे। फिर यहाँ से 1, -1, और फिर यहाँ से हमने क्या लिया, 1 को लिया। इसी प्रकार हम लेंगे 1, 1, और यहाँ से हमने क्या लिया, -1 को। फिर यहाँ से हम लेंगे 1, 1, और फिर यहाँ से हम क्या लेंगे, 1 को। तो आपने डिफाइन किया A क्रॉस A को। कैसे, तो देखिए ये ऑर्डर पेयर जो है, इसको आप एक एलिमेंट सपोज कीजिए x, तो इसका x लेंगे तो इस सेट से एक एलिमेंट लेंगे, तो फिर इसको लिख दिया। फिर ये x लिया और फिर हमने यहाँ से ये लिया, फिर इसको लिख दिया। फिर इसको, ये दोनों जो है ऑर्डर पेयर, इस पूरे ऑर्डर पेयर को आप एक एलिमेंट सपोज करेंगे और फिर यहाँ से ये लेंगे, फिर इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ लेंगे, फिर इसको इसके साथ लेंगे। तो इस प्रकार हमने डिफाइन किया A क्रॉस A को। चलिए, ये हमारा 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया है A क्रॉस B का, कि A, x, A, y, B, x एंड B, y। देन वी हैव टू फाइंड A एंड B। तो हमको क्या निकालना है, A और B को निकालना है। बच्चों आपको पता होगा कि अगर कोई ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं तो उस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है पहले सेट का एलिमेंट होता है, और ये जो दूसरा कंपोनेंट है जिसको सेकंड क्वाड्रेंट भी कहते हैं, ये दूसरे क्वाड्रेंट से, दूसरे सेट से होता है। तो बच्चों A क्रॉस B में जो ऑर्डर पेयर है AX, AY, BX, BY, तो A जो होगा किस सेट का एलिमेंट होगा, A का एलिमेंट होगा। फिर वैसे ही A का एलिमेंट होगा। B जो होगा किसका एलिमेंट होगा, वो भी A का ही एलिमेंट होगा। जो फर्स्ट लेटर होता है ये फर्स्ट सेट का एलिमेंट होता है। सिमिलरली जो B सेट होगा वो x, y होगा। तो जो हमारा सेट होगा A, B का, और B जो सेट होगा x, y एलिमेंट का होगा। तो ये हमारा A और B फाइंड आउट हो गया। आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि A = 1, 2, B = 1, 2, 3, 4, C = 5, 6 एंड D = 5, 6, 7, 8 उनको वेरीफाई करना है। तो बच्चों सॉल्यूशन में सबसे पहले हम LHS लेकर के चलना है कि फर्स्ट क्वेश्चन का LHS कहता है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो बच्चों A क्रॉस B इंटरसेक्शन C हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास पहले क्या हो, B इंटरसेक्शन C पता हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, B इंटरसेक्शन C को। तो बच्चों B हमारा है 1, 2, 3, 4, और इसका इंटरसेक्शन हमको निकालना है C के साथ 5 और 6। तो बच्चों आप बताइए दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट क्या है। चूँकि इंटरसेक्शन का मतलब आप जानते हैं कि जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, बट यहाँ पे तो कोई कॉमन एलिमेंट दिख नहीं रहा है। मतलब यहाँ पे जो होगा वो B इंटरसेक्शन C हमको क्या मिल गया, 5। अब हम लोग निकाल लेंगे A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो A जो है हमारा 1, 2 है और B इंटरसेक्शन C हमने क्या निकाला, 5 निकाला। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, 5 ही मिलेगा। अब हम लोग RHS पे आइए, इसी क्वेश्चन के RHS पे चलते हैं कि RHS में हमको लाना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C को। अब बच्चों यहाँ पे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले बच्चों हम क्या निकाल लेंगे, A क्रॉस B निकालेंगे। तो बच्चों A क्रॉस B निकालने के लिए हमारे पास A 1, 2 है और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है B के साथ। एक लंबा 4 दूनी 8 एलिमेंट होंगे, 8 ऑर्डर पेयर होगा। तो कैसे होगा, 1, 1 का, 1, 2 का, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। बच्चों ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे A क्रॉस C को भी। तो A की जो वैल्यू है 1, 2 है और C की जो वैल्यू है 5, 6 है। तो ऐसे ही हम लोग A क्रॉस C निकालेंगे। तो ये मिलेगा 1, 5, 1, 6,
2 5 और 2 6 मिला। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि हमको ए क्रॉस बी ऑर्डर पेयर, इस ऑर्डर पेयर का ये सेट मिला, ए क्रॉस सी हमको ये सेट मिला ऑर्डर पेयर का। अब बच्चों हमको निकालना है कि इनके बीच में इंटरसेक्शन क्या रहेगा, इनका इंटरसेक्शन। तो बच्चों ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में क्या कोई कॉमन एलिमेंट है बच्चों? तो हम देख रहे हैं कोई कॉमन ऑर्डर पेयर है क्या? यहाँ पे इसमें 1,1 है, इसमें नहीं है, 1,2 इसमें नहीं है, 1,3 नहीं है, 1,4 नहीं है, 2,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5 मिला था, और वैसे ही ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी ये भी हमने क्या निकाला? 5 ही निकाला। तो बच्चों LHS इक्वल टू RHS है, तो ये आपका प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का सेकंड कहता है कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो बच्चों हमने ए क्रॉस सी को निकाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए हम लोग निकाल लेंगे सबसे पहले बी क्रॉस डी को। किसको निकाल लेंगे बच्चों? बी क्रॉस डी को। तो बी क्रॉस डी को फाइंड आउट करते हैं। तो बी हमारे पास है 1 2 3 4, एक बी हमारे पास है 1 2 3 4, और जो डी है हमारे पास 5 6 7 8 है, 5 6 7 8 है। शायद विजिबिलिटी इसकी कम हो, आप देखेंगे एक बार फिर से। तो बी क्रॉस डी का जो आप सेट तैयार कीजिएगा वो क्या मिलेगा? 1,5 1,6 1 7 1 8, ऐसे ही आप लिख सकते हैं 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8, ऐसे ही हम लिख सकते हैं 4 5 4 6 4 7 4 8। अब इससे ज़्यादा तो लिख नहीं पाएंगे, हमारा यही जो होगा सेट जो होगा ऑर्डर पेयर का बी क्रॉस डी को डिफाइन करता है। तो बच्चों आप यहाँ पे एक बार देखेंगे कि ए क्रॉस सी में हमारा जो एलिमेंट है कि 1 5 है, 1 6 है, 2 5 है, 2 6 है, 1 5 1 6। देखिए 1 5 यहाँ पे है, 1 6 भी है, 2 5 भी है और 2 6 भी है। 1 5 1 6 2 5 2 6। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि ए क्रॉस सी का जो सारा एलिमेंट है वो कहाँ पे है? बी क्रॉस डी में है। मतलब ए क्रॉस सी के जितने भी अवयव है वो कहाँ पे भी मौजूद है? बी क्रॉस डी में। तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस सी जो है एक सबसेट है किसका? बी क्रॉस डी का। सबसेट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? यदि किसी एक समुच्चय का सारा